तो एक तारीख है जिसे सिनेमा के दीवानों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। 19 मार्च 2026। इस दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आने वाला है जो शायद इंडियन सिनेमा के सारे समीकरण बदल दे। इस मुकाबले के एक कोने में है धुरंधर, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी असलियत पर बनी एक फिल्म है, और दूसरे कोने में है टॉक्सिक, एक स्टाइलिश फैंटेसी से भरी फिल्म जिसका हाइप अभी से आसमान छू रहा है। तो ये सिर्फ दो फिल्मों की टक्कर नहीं है, ये फिल्म मेकिंग के दो अलग अलग फलसफों की जंग है। और पता है, जब भी ऐसी दो बड़ी फिल्में आमने सामने आती हैं तो नुकसान दोनों का होता है। सीधा सीधा 20 से 25% का बिजनेस आपस में बढ़ जाता है। सोचिए, इतना पैसा जो ये अकेले रिलीज होके आराम से कमा सकती थी। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, स्क्रीन्स आधी आधी बन जाएंगी और ऑडियंस भी। माना यह जा रहा है कि लगभग 80% लोग दोनों फिल्में देखना चाहते हैं। मतलब बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है, शोज कम मिलेंगे और कंपटीशन जबरदस्त होगा। तो चलिए इस महामुकाबले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे इनके विजन की, इनके स्टार्स, डायरेक्टर्स, ऑडियंस अपील, और हाँ, सबसे आखिर में कि आखिर जीत भरोसे की होगी या हाइप की। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन की। आखिर इन फिल्मों की बुनियाद क्या है? ये एक तरह से सच्चाई और सपनों की सीधी टक्कर है। धुरंधर का फंडा सिंपल है। हीरो एक इंसान है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं। यहां वायलेंस कूल नहीं, मजबूरी है। फिल्म असलियत के करीब है, जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे। वहीं टॉक्सिक का यूनिवर्स बिल्कुल उल्टा है। वहां सिनेमा मतलब फैंटेसी और हीरो एकदम अनटचेबल। हर फ्रेम में स्वैगर है, एक जबरदस्त मौजूदगी। ये लाइन धुरंधर की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। मतलब यहां गोलियां स्टाइल मारने के लिए नहीं चलती, तब चलती हैं जब कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं, और यही चीज इसे रियल बनाती है। और अब टॉक्सिक का नजरिया देखिए। इसकी फिलॉसफी बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी ये फिल्म असलियत दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, ये खुद एक अनोखा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रही है। चलिए अब आते हैं इन फिल्मों के चेहरों पर, यानी इनके लीड एक्टर्स पर। यहां भी दो अलग अलग तरह की स्टार पावर का मुकाबला है। एक तरफ है परफॉर्मेंस, तो दूसरी तरफ फिनोमेनॉन। एक तरफ है रणवीर सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कैरेक्टर में पूरी तरह समा जाते हैं। धुरंधर में उनका गुस्सा सिर्फ हाथ पैरों का नहीं बल्कि इमोशनल है, एक ऐसी आग है जो अंदर से आती है। और फिर आते हैं यश। वो एक स्टार नहीं, एक फिनोमेनन है। स्क्रीन पर आते ही पूरी ग्रेविटी बदल जाती है, उनका ऑरा ही काफी है। उनके डायलॉग वायरल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक रिस्क भी है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टार इतना बड़ा हो जाए कि कैरेक्टर उसके नीचे दबकर रह जाए। फिल्म तो डायरेक्टर का विजन होती है ना? तो यहां भी दो अलग अलग स्टाइल्स का क्लैश है। एक तरफ है कंट्रोल और दूसरी तरफ है एम्बिशन। धुरंधर के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, बिल्कुल डिसिप्लिन फिल्म मेकर। उनके शॉट्स बेमतलब के नहीं होते, हर शॉट का एक मकसद होता है, और इसी से वो ऑडियंस का भरोसा जीत लेते हैं। वहीं टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास का कैनवस बहुत बड़ा है। वो एम्बिशियस हैं, उनके फ्रेम्स बोल्ड हैं, एस्थेटिक से भरे हुए। लेकिन हाँ, इसमें ओवर स्टाइलाइजेशन का खतरा हमेशा रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये फिल्में हैं किसके लिए? इनकी टारगेट ऑडियंस भी एकदम अलग है। एक मास को अपील करती है तो दूसरी एक कल्ट फॉलोइंग बना सकती है। देखिए, धुरंधर अपनी जमीन से जुड़ी कहानी की वजह से हर तरह की ऑडियंस से कनेक्ट कर सकती है। इसका मतलब इसके पास लॉन्ग रन पोटेंशियल है, ये थिएटर में लंबी टिक सकती है। वहीं टॉक्सिक का जो स्टाइल है, जो स्वैग है, वो इसे यूथ के बीच एक कल्ट फिल्म बना सकता है। इसकी ओपनिंग डे की कमाई तूफानी हो सकती है। तो यहां से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बॉक्स ऑफिस पर आखिर में जीतता कौन है? इंडस्ट्री का बनाया हुआ जबरदस्त हाइप या ऑडियंस का दिल से जीता हुआ भरोसा? और बस यही है इस पूरे शोडाउन का आखिरी पड़ाव। ये लड़ाई है भरोसे बनाम हाइप की। तो धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ऑडियंस का भरोसा। लोग इससे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये उन्हें अपनी फिल्म लगती है। दूसरी तरफ टॉक्सिक का एज है इंडस्ट्री का पुश। इसे द नेक्स्ट बिग थिंग की तरह पोजीशन किया जा रहा है। मार्केटिंग, हाइप, सब कुछ टॉप नॉच है। तो आखिर में चॉइस ऑडियंस की है। अगर किसी को रॉ इमोशंस, जमीन से जुड़ी वायलेंस और एक कैरेक्टर पर आधारित कहानी देखनी है तो धुरंधर उसके लिए है। लेकिन अगर किसी को स्वैगर, स्टाइल, एक ग्रांड स्केल और सिनेमैटिक एटीट्यूड चाहिए तो टॉक्सिक उसका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और सिनेमा का इतिहास इसका गवाह है, जोर लगाकर फिल्म की ओपनिंग तो कराई जा सकती है, पर जो फिल्में इतिहास बनाती हैं ना, वो सिर्फ ऑडियंस के दिल से जुड़कर बनती हैं।
तो आखिर में इंडियन सिनेमा चाहे कितना भी बड़ा दिखने की कोशिश कर ले, याद हमेशा वही फिल्में रखी जाती हैं जो हमें अंदर तक छू जाती हैं। और शायद इसीलिए ये टक्कर सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि सिनेमा की रूह आगे किस दिशा में जाएगी।